अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जो अक्सर औकात हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया वो या इंटरनेट वो बंद कर देते हैं या मोबाइल नेटवर्क्स वो बंद कर देते हैं उस पर भी। और ये जो एक सोच बनती है कुछ लोगों की तरफ से कि यार सोशल मीडिया की वजह से सारी गड़बड़ है, नहीं तो कोई गड़बड़ नहीं होनी थी, तो इसको बंद कर देना चाहिए। अब सोशल मीडिया में हर चीज आती है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और इंटरनेट, ये फोन्स के अंदर। तो पहले हम गवर्नमेंट साइड से बात करेंगे कि अगर हम देखें पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या इवन इंडिया की भी, तो जहां पे भी कोई इश्यूज होते हैं या गवर्नमेंट को होता है कि यार कोई इवेंट ऐसा हो रहा है जहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, तो वहां पे वो नेटवर्क्स वगैरह बंद कर देते हैं, इंटरनेट भी बंद कर देते हैं। अब लोगों का राब्ता खत्म हो जाता है। देखिए, हर चीज बंद कर देना भी ठीक नहीं है और ना बंद करना भी ठीक नहीं है। ठीक है, अगर सपोज अभी आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप करें, लेकिन इसको परमानेंट सोल्यूशन समझना ये गलत है। आपको अपना सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिस सिस्टम के अंदर आप इसको बगैर बंद किए भी लोगों पे चेक एंड बैलेंस रख सकें, लोग चीजों को कंट्रोल कर सकें। अगर आपको यही ऑप्शन नजर आती है तो यकीन जाने कुछ दिन अरसे के बाद लोग आपके खिलाफ बागी हो जाएंगे और आपको मजबूरन इनको ओपन रखना पड़ेगा और आपके पास कोई हल नहीं होगा। तो प्लीज ऐसा सिस्टम डिवाइस करें कि आप इन सबको एक्टिव रखते हुए भी चीजों को कर सकें। ठीक है। और दूसरी चीज के लोग जो कहते हैं कि यार सोशल मीडिया की वजह से सारा प्रॉब्लम हो रहा है या नेगेटिविटी है या ये गंद बला है, तो देखिए बात ये है कि सोशल मीडिया का पर्पस गलत नहीं है। सोशल मीडिया का पर्पस है कनेक्टिंग पीपल, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। अब इसमें कौन क्या करता है ये उसका अपना फेल है। देखिए ना, हर चीज होती है, उसका नेगेटिव पहलू भी है, पॉजिटिव पहलू भी है। ठीक है, अगर आप देखें तो पहले लोग कहते थे कि जी सोशल मीडिया पे क्या होता है सिवाय गपशप करने के, वक्त जाया करने के। लेकिन अब इसी सोशल मीडिया पे कोविड के अंदर एजुकेशन दी गई है, इसी इंटरनेट के थ्रू, जिसको गलीज कहा जाता था, उसके थ्रू एजुकेशन दी गई है। क्यों? क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। इसी तरीके से पहले भी एजुकेशन के सोर्सेज सोशल मीडिया पे और इधर उधर मौजूद थे, लेकिन हम लोग उसको उस तरीके से यूज नहीं करते थे। इवन हम पॉजिटिव तरीके से तो यूज ही नहीं करते। हमें पता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है कि हमें पता ही नहीं कि सोशल मीडिया को यूज क्या किस लिए करना है। यूट्यूब चैनल्स पे अगर आप ट्रेंडिंग पे देख लें तो ट्रेंडिंग पे आपको क्या मिलेगा, और हम ब्लेम किसको कर रहे होंगे? जो कंटेंट डाल रहा है। हम उन लोगों को ब्लेम नहीं करेंगे जो देखते हैं। भाई, देखने वाले अगर वो कंटेंट नहीं देखेंगे तो वो कंटेंट कैसे आएगा? वो कंटेंट ट्रेंडिंग में क्या खुद ब खुद यूट्यूब डाल देती है, ये वो बंदा डाल देता है। भाई, ट्रेंडिंग में आप लोग डाल रहे होते हैं। बहुत से लोग ऊपर कमेंट तो कर देते हैं लेकिन देखते पूरे हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है, अब देखें ना, थंबनेल से पता चल जाता है कि अंदर क्या बला होगी, लेकिन लोग देखते भी हैं। देखने के बावजूद ये कहते हैं कि यार ये क्या गलीज है। और भाई, अगर आपको एक चीज बुरी लगती है मत देखो, खुद ब खुद वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। आप खुद वो चीज देखना चाहते हो, फिर आप कहते हो कि जी ये क्या है। ठीक है, और ये जो हमारी परसेप्शंस होती है ना कि हर कोई अपने हिसाब से सारी चीजों को चलाना चाहता है, तो जिस तरह आपकी पसंद ना पसंद है ना, हर किसी की अपनी पसंद ना पसंद होती है। अब जब वो कहते हैं ना, बंदर के हाथ में माचिस देंगे तो वो शहर को आग ही लगाएगा। अब जब आपने किसी को ग्रूम ही नहीं किया एक प्रॉपर तरीके से, उसको पता ही नहीं कि सोशल मीडिया को यूज कैसे करना है, तो ऑब्वियसली उसके पास जो चीज प्रेजेंट की जाएगी वो वही समझेगा कि यही ये चीज है और इसको इसी तरह किया जाता है, वो उसी तरीके से करेगा। हमारे यहाँ नेगेटिविटी का बच्चों को पता हो या ना पता हो, लोगों को पता हो या ना पता हो, हम खुद उनको नेगेटिविटी बता रहे होते हैं। हर चीज में नेगेटिविटी, को एजुकेशन में नेगेटिविटी हम खुद दिखाते हैं, उनको खुद बताते हैं। हम उन्हें ये तमीज नहीं सिखाते को एजुकेशन में कि यार आपने जाके इकट्ठा कंबाइन पढ़ना है तो तमीज और तहजीब के साथ जाके पढ़ेंगे। जैसे आपके घर में फैमिली है, आपके कजन्स हैं, आपके भाई बहन है, वो भी वैसे ही, वो भी आपके एक किस्म की फैमिली होगी जो एजुकेशन फैमिली है, ये जहां हमने काम करना है। लेकिन हम लोग इस तरीके से लड़के और लड़कियों को एजुकेट करते हैं कि वो उनके अंदर इस कदर वो इंटरेस्ट हम डाल देते हैं कि उनको समझ ही नहीं आती कि हमने करना क्या है, और वो उस चक्कर में पड़ जाते हैं जिस चक्कर में उनको नहीं पढ़ना चाहिए। अब यकीन जाने, जो अच्छे तरीके से को एजुकेशन में पढ़े हुए लोग होते हैं, जिनकी ग्रूमिंग भी हुई होती है, वो कभी भी गलत हरकतें नहीं करेंगे को एजुकेशन में रहते हुए भी। लेकिन अगर दो लोग हैं जो सेपरेट रहते हैं, जो एक मेल स्कूल में या यूनिवर्सिटी में पढ़ा है और दूसरा, उन्होंने गलत हरकत करनी है तो आप उन्हें रोक ही नहीं सकते। यहां ग्रूमिंग का रोल आता है।
इसी तरीके से सोशल मीडिया से दूर रखना कोई ऑप्शन नहीं है। लोग आपसे छुप के बना लेंगे, फेक आईडीज बना लेंगे, या मोबाइल से दूर रखना जो है वो ये भी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपका बच्चा मोबाइल यूज करता है और आपके सामने यूज करता है, दैट मीन्स कि आपकी ज्यादा ग्रिप है उसके ऊपर, आप उसकी चीजों को समझ सकते हैं। लेकिन अगर वो आपसे छुप के करता है, कर तो वो रहा है, लेकिन क्या होगा कि वो नेगेटिव यूज की तरफ ज्यादा जाएगा। तो कोशिश करें अपने बच्चों को सोशल मीडिया के बारे में एजुकेट करें, ग्रूम करें, हर लिहाज से ग्रूम करें और फिर इन चीजों को आगे लेके चलें, बजाय कि आप गवर्नमेंट जो है वो सोशल मीडिया को बंद करती रहे और हम लोग या पेरेंट्स जो हैं वो कहते रहेंगे जी सारा प्रॉब्लम सोशल मीडिया की वजह से। मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग कहते हैं जी सोशल मीडिया की वजह से एजुकेशन भी डिस्टर्ब हो रही है। पहले दौर में भी तो बहुत से लोग नहीं पढ़ते थे, तो उनको कौन सा सोशल मीडिया डिस्टर्ब करता? बेसिकली ग्रूमिंग मैटर करती है। और साथ ही साथ हर बंदा पढ़ने के लिए नहीं बना और हर बंदा अनपढ़ होने के लिए नहीं बना, ठीक है। हर बंदे ने ना डिफरेंट लेवल की चीजें पढ़नी होती हैं। मेरा हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप उनको पढ़ाएं नहीं, मतलब एक बच्चा आर्ट्स में अच्छा है उसको आर्ट्स में जाने दें, एक बच्चा साइंसेज में अच्छा है उसको साइंसेज में जाने दें, बजाय कि आप पहले दिन से ये सोच लें। अब होता क्या है उसका नुकसान कि हम जिसको डॉक्टर बनाने के चक्कर में लगे होते हैं वो धक्के धुक्के से डॉक्टर बन जाता है, लेकिन इंतहाई थर्ड क्लास डॉक्टर बन जाता है। उसका फायदा इसी तरीके से अगर आप बच्चों को प्रॉपरली सोशल मीडिया में ग्रूम करेंगे तो यकीन जाने इसी सोशल मीडिया के थ्रू वो आपको वंडर्स करके दिखाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं ग्रूम करेंगे तो वो इसी सोशल मीडिया के जरिए आपकी नाक कटवा के रख देंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि करना क्या है। और वो अपनी बचगानेपन की वजह से या लेस नॉलेज की वजह से अजीब अजीब हरकतें करते हैं, और जब वो दूसरों को देखते हैं अजीब हरकतें करते हुए तो वो समझते हैं ये सारा सिस्टम इसी तरीके से, तो वो उस तरफ चल जाते हैं। तो नेगेटिव चीजें दिखाने के बजाय बच्चों को पॉजिटिव दिखाएं। पॉजिटिविटी अगर हम स्प्रेड करेंगे तो स्प्रेड होगी, अगर हम नेगेटिविटी स्प्रेड करेंगे तो नेगेटिविटी आएगी। तो प्लीज चीजों को बेहतर करें। सोशल मीडिया को बंद करना या बंद करवा देना कोई हल नहीं है। टिकटॉक को बैन करने से कुछ नहीं हो जाएगा, यूट्यूब को, स्नैक वीडियो को, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को बैन करने से कुछ नहीं होगा, व्हाट्सएप को, जब तक आप ग्रूमिंग ठीक नहीं करेंगे। और जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनके लिए अपना सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है, जिस तरीके से वो चेक एंड बैलेंस रख सकें चीजों पे। और पेरेंट्स के लिए बच्चों की ग्रूमिंग जरूरी है। अगर ग्रूमिंग नहीं करेंगे तो फिर बंद कर देने से कुछ नहीं होगा, बच्चे और ऑप्शन और ढूंढ लेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह इस तरीके की मजीद वीडियो से आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।